एवरीवन, वेलकम इनटू माय क्लास। और आज हम अपनी अकाउंटिंग टर्म का लास्ट टॉपिक पढ़ने वाले हैं। नेक्स्ट क्लास से हम कुछ नया करेंगे और आज की जो हमारी अकाउंटिंग टर्म है वो सभी एक दूसरे से इंटर रिलेटेड हैं। पहली है आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस, दूसरी प्रीपेड एक्सपेंसेस, एक्रूड और अर्नड इनकम, अनएक्रूड और अनअर्न्ड इनकम। समझते हैं, शुरुआत करते हैं आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस से। क्या होते हैं आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस? आउटस्टैंडिंग का मतलब होता है अदत, यानी कि जो हमने दिए नहीं है। ठीक है, आउटस्टैंडिंग वर्ड का जो मीनिंग है वो है अदत, हमने देने थे लेकिन दिए नहीं है। आप इसको जरा डिटेल में समझेंगे। कोई भी ऐसा खर्च जो हम पर ड्यू हो गया है, मतलब हमारी लायबिलिटी बन गया है कि हमें इसका पेमेंट करना है, क्योंकि उसके रिगार्डिंग जो सर्विसेज थी वो हमने ले ली हैं लेकिन हमने पेमेंट अभी किया नहीं है, या फिर हमने गुड्स जो है वो परचेज कर लिए हैं और हमने पेमेंट अभी किया नहीं है। एग्जाम्पल के तौर पर हम क्या ले सकते हैं? एग्जाम्पल के तौर पर मान लीजिए आउटस्टैंडिंग सैलरी है, आउटस्टैंडिंग रेंट है, आउटस्टैंडिंग वेजेस है। कैसे? आपके यहाँ एम्प्लॉयज काम करते हैं, ठीक है, आपके यहाँ मजदूर मजदूरी करते हैं, उनका आपने कोई प्रेमाइसेस जो है वो रेंट पर ले रखा है, ठीक, लेकिन जब उनकी ड्यू डेट होगी तब आपने उनका पेमेंट नहीं किया। जैसे आप सैलरी मान लीजिए हर मंथ की 10 तारीख को दे देते हैं, 10 तारीख निकल गई, आपने पेमेंट नहीं किया। आप मजदूरी हर महीने की पहली तारीख को दे देते हैं, पहली तारीख निकल गई, आपने पेमेंट नहीं किया। आपका रेंट जो है वो, लेकिन जिस डेट को भी वो जा रहा है आपने उस डेट को उसका पेमेंट नहीं किया और वो समय पूरा निकल चुका है। तो ये जितने भी खर्च हैं ये सब क्या बन गए? तब जब इनकी ड्यू डेट निकल जाती है, पेमेंट की डेट निकल जाती है, तब ये आपकी लायबिलिटी में कन्वर्ट हो जाते हैं, क्योंकि अभी आपकी जिम्मेदारी बन गए हैं कि आपने वो सर्विसेज, वो गुड्स, वो सब चीजें ले ली हैं बट उनका आपने पेमेंट नहीं किया है। तो आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस वो हो गए जिनको हमको पे करना था बट हमने उनको पे नहीं किया। ठीक है, इसको मैं आपको सारी चारों चीजों को बाद में चार्ट से समझाऊंगी, अभी पहले आप थोड़ा थोड़ा डिटेल में ऐसे ही समझिए। प्रीपेड एक्सपेंसेस, प्रीपेड विच आर पेड इन एडवांस इन करंट ईयर बट बिलोंग टू नेक्स्ट ईयर। ठीक है, आउटस्टैंडिंग के जस्ट अपोजिट बिल्कुल प्रीपेड। आउटस्टैंडिंग जो देने थे दिए नहीं, और प्रीपेड जो देने भी नहीं थे, अभी ड्यू भी नहीं हुए हैं, अभी सर्विस भी नहीं ली है, अभी गुड्स भी नहीं लिया है, लेकिन पेमेंट हमने पहले से कर दिया। इनको हम एडवांस एक्सपेंसेस भी बोल सकते हैं, प्रीपेड भी बोल सकते हैं, दोनों एक ही मतलब है कि ऐसे ऐसे खर्च जिनको आपने कोई भी सर्विस या कुछ भी गुड्स लेने से पहले ही एडवांस दे दिया है सामने वाले को, जो प्रोवाइडर है, चाहे वो सेलर है गुड्स का, चाहे वो सर्विस प्रोवाइडर है, आपने उसको पेमेंट कर दिया है, तो वो आपके क्या है? प्रीपेड या एडवांस एक्सपेंसेस। और ये आपकी करंट एसेट्स होते हैं, संपत्ति बन जाते हैं, क्योंकि अभी तक आपने पैसा तो दे दिया है लेकिन बदले में सर्विस नहीं ली है। यहां मैं आपको आउटस्टैंडिंग और प्रीपेड दोनों का मिलाकर एक एग्जाम्पल देना चाहूंगी। जैसे कि आप अपना मोबाइल रिचार्ज की बात कर लीजिए, ठीक है, होता क्या है, जो हमारे लैंडलाइन है या पोस्टपेड कनेक्शन कह सकते हैं, पहले लैंडलाइन यूज होते थे, अब वो पोस्टपेड कनेक्शन के रूप में भी हो गए हैं, कि क्या आप पहले सर्विस ले लेते हैं, जो भी आपका सर्विस प्रोवाइडर है आप उससे सर्विस पहले ले लेते हैं, आप बात कर लेते हैं, आपके पास बाद में बिल आता है, तो वो क्या हो गया? आपका आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस, क्योंकि आप सर्विस ले चुके हैं लेकिन आपने अभी पेमेंट नहीं किया है। अच्छा, और जो आप रिचार्ज करते हैं, पहले से रिचार्ज करते हैं ना, प्रीपेड रिचार्ज, कि भाई आपने जो है पैसे दे दिए, पहले से रिचार्ज कर लिया है फोन में, अब आप 15 दिन, 20 दिन, 2 महीने, 3 महीने, जितने भी दिन का आपने रिचार्ज किया है उतने दिन आप उसकी सर्विस लेंगे, तो वो क्या हो गया? आपका हो गया प्रीपेड एक्सपेंसेस। जो आपने पहले दे दिया सर्विस लेने से पहले वो प्रीपेड, जो सब चीजें लेने के बाद, सर्विस या गुड्स जो भी है वो लेने के बाद पेमेंट करेंगे ड्यू डेट के बाद, वो हो गया आपका आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस। जैसे एक्सपेंसेस होते हैं वैसे ही होती है हमारी इनकम। इनकम भी हमारी दो तरीके की हो गई, एक्रूड या अर्न्ड और अनएक्रूड या अनअर्न्ड। देखिए क्या होती है एक्रूड या अर्न्ड इनकम, which has been earned during accounting period but not received in the same। मतलब क्या? ऐसी इनकम जो हमने करंट ईयर में अर्न तो कर ली है, मतलब अर्न करने का क्या मतलब हुआ? कमा ली है। कमाने का क्या मतलब हुआ? हमने उसके रिगार्डिंग, अगर हमें किसी को गुड्स सेल करने थे, हमने गुड्स डिलीवर कर दी, ठीक है, हम सर्विस प्रोवाइडर हैं, हमने वो सामने वाले को सर्विस प्रोवाइड कर दी, लेकिन अभी हमारे पास पेमेंट आया नहीं है, मतलब हम अपनी ड्यूटी फुलफिल कर चुके हैं, हम अपने करने का काम कर चुके हैं, लेकिन हमारा पेमेंट अभी मिला नहीं है। तो ऐसी इनकम जिसके लिए हम काम कर चुके हैं लेकिन पैसा हमारे पास नहीं आया, कहलाती है एक्रूड, यानी कि उपार्जित, और या फिर अर्न इनकम, जो कमा तो ली है लेकिन मिली नहीं है। और बिल्कुल इसके जस्ट अपोजिट अनएक्रूड या अनअर्न्ड इनकम,
विच इज नॉट अर्न बट रिसीव्ड बिफोर डिलीवरिंग द गुड्स और प्रोवाइडिंग सर्विसेज। एग्जाम्पल एडवांस रेंट रिसीव्ड, मतलब क्या, ऐसी इनकम जो हमने सर्विस प्रोवाइड भी नहीं की है, गुड्स डिलीवर भी नहीं किए हैं, लेकिन सामने वाले ने हमें पहले ही एडवांस में दे दी है, तो वो हमारी क्या हो गई, अनएक्रूड या अनअर्न्ड इनकम, क्योंकि वो ना हमने कमाई है ना हमने अपना काम किया है, लेकिन पैसा हमारे पास एडवांस में आ गया है। ठीक, अब हम इन चारों चीजों को एक छोटे से चार्ट से समझेंगे ताकि ये सारे पॉइंट आपको बिल्कुल क्लियर हो जाए। मान लीजिए कोई है चिंकू, उसके पास एक 2 रूम सेट है और वहां पर उसने अपना वो 2 रूम सेट जो है दे रखा है 10,000 पर मंथ पर रेंट पर। किसको, पिंकू को। पिंकू है किराएदार, चिंकू है लैंडलॉर्ड और पिंकू है किराएदार यानी कि टेनेंट। 10,000 रुपए पर मंथ इसका रेंट है। अब ये हर महीने रेंट देता है, ठीक है, कौन, पिंकू देता है चिंकू को रेंट हर मंथ। लेकिन हुआ क्या, जनवरी 2020 से मार्च 2020 तक का रेंट पिंकू ने चिंकू को नहीं दिया। मतलब कोई भी कारण हो सकता है, उसकी फाइनेंशियल उसे कुछ क्राइसिस हो गया हो या कोई भी और इशू हो जिसकी वजह से वो पेमेंट नहीं कर पाया। तो जब 3 महीने तक उसने पेमेंट नहीं किया तो कितने रुपए अनपेड हुए, 10,000 पर मंथ के हिसाब से 3 महीने के हो गए आउटस्टैंडिंग रेंट 30,000। ठीक है, तो ये जो 30,000 रुपीज का रेंट है ये पे किसको करना था, पे करना था पिंकू को। तो पिंकू के लिए हो गया ये आउटस्टैंडिंग रेंट लाइबिलिटी, क्योंकि इसने ड्यू डेट तक इसका पेमेंट नहीं किया है। ठीक है, और मिलना किसको था, ये मिलना था ये चिंकू को। तो चिंकू के लिए क्या है, ये एसेट्स, और ये है उसकी एक्रूड या अर्न्ड इनकम। और उसने जो है अपना मकान 3 महीने तक बिना किराया लिए पिंकू को रहने के लिए दे रखा है। तो ये इसकी चिंकू की क्या हो गई, करंट एसेट्स और अर्न्ड इनकम, क्योंकि उसने कमा ली है लेकिन उसे मिली नहीं है। आई थिंक आपकी बात समझ में आ गई होगी कि जब उसने किराया नहीं दिया तो उसकी हो गई लायबिलिटी, यानी पिंकू की, वो किराएदार है, उसकी जिम्मेदारी है, जब वो रहा है तो उसको पेमेंट करना होगा। और जो मालिक है उसको पैसे मिलेंगे क्योंकि वो मकान का मालिक है, उसकी हो गई इनकम, क्योंकि उसने जो है अपना काम कर दिया है, सर्विस प्रोवाइड कर दी है, लेकिन उसका पेमेंट नहीं मिला है। अब हम इसे एक दूसरे तरीके से ले लें। हम यहां पर ये मान लें कि ये अनपेड की जगह हम यहां कर दें प्रीपेड। प्रीपेड, ठीक है, हमने अनपेड की जगह कर दिया प्रीपेड, और यहां पर ये हो जाएगा आपका प्रीपेड, प्रीपेड रेंट। तो उल्टा हो जाएगा, यहां पर भी एडवांस या प्रीपेड हो जाएगा ये एडवांस रेंट, और ये बन जाएगी इसकी एसेट्स, और यहां पर ये इनकम हो जाएगी आपकी एक्रूड की जगह अनएक्रूड, और ये बन जाएगी इसकी करंट लायबिलिटी। क्यों, क्योंकि चेंज क्या हुआ है यहां देखिए, इसने क्या किया, पिंकू ने एडवांस रेंट दे दिया चिंकू को 3 महीने का, जनवरी 2020 से मार्च 2020 तक पिंकू ने चिंकू को 3 महीने का किराया एडवांस दे दिया कि लीजिए भैया आप ये 30,000 रुपए रखिए, और अब 3 महीने की छुट्टी हो गई किराया देने की। ठीक है, अभी लेकिन वो रहा तो नहीं है, जनवरी से लगा के मार्च तक वो मकान में रहा तो नहीं है। तो अब क्या हुआ, उसने एडवांस दे दिए तो उसकी तो हो गई एसेट्स, क्योंकि अब वो सर्विस लेगा फ्यूचर में, पेमेंट वो ऑलरेडी कर चुका है। और जो चिंकू है उसकी हो गई वो लायबिलिटी, क्योंकि उसने क्या है, उसकी अनएक्रूड इनकम है जो उसने कमाई नहीं है, जिसके लिए उसने सर्विस दी नहीं है, लेकिन पेमेंट उसे पहले से ही मिल गया है। तो ये चीजें जो हैं इंटर रिलेटेड हैं। एक व्यक्ति के आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस जो होते हैं वो दूसरे की क्या बन जाते हैं, करंट एसेट्स यानी कि अर्न्ड इनकम, और एक व्यक्ति के प्रीपेड एक्सपेंसेस जो होते हैं वो दूसरे व्यक्ति की लायबिलिटी बन जाते हैं, यानी अनअर्न्ड इनकम जो उसने कमाई नहीं है लेकिन उसे एडवांस में मिल गई है। तो सो स्टूडेंट्स, आपको ये सारी बातें अच्छे से समझ में आ गई होंगी। आज हमारा जो बेसिक अकाउंटिंग टर्म्स का टॉपिक है वो क्लियर हो गया है। नेक्स्ट क्लास में हम कुछ नया पढ़ेंगे। ठीक है, तब तक के लिए